जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। संगत जी, मैंने पहले भी कई बार सत्संग में बताया है कि आजकल का समय बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और ऐसी ब्लैक मैजिक जैसी घटिया हरकतें करते हैं और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। उनको मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली और सोशली उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे लोगों को मेंटल हरासमेंट होती है और वे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको टेंशन हो जाती है और इतनी ज़्यादा उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जो जॉब होती है, उनके बिजनेस पर अटैक करते हैं और उनके फैमिली रिलेशन को तोड़ते हैं। संगत जी, इंसान बहुत ही बुरी तरह से घिर जाता है इन परिस्थितियों में। पता नहीं क्या मिलता है ऐसे लोगों को कि वो ऐसे दूसरों का घर बर्बाद करके और उनको वो इस कगार पर ला देते हैं कि लोग सोचने समझने की स्थिति से भी दूर हो जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग कुछ ऐसा ही है। ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने लिखकर सेंड किया है। संगत जी, आप जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने। अंत तक सुनने से ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमें भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अंकल जी ने सत्संग में क्या लिखा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं एक सिख फैमिली से हूँ। अपना नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए गुरु जी और संगत जी, तो मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर 2016 में या फिर उससे पहले विज़िट किया था, बट कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पाया। फैमिली फ्रेंड्स के साथ मैं बड़े मंदिर गया। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और हमें लंगर प्रसाद भी किया। ऐसे ही एक दो बार फिर दोबारा मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। 2016 में मेरी शादी हुई और एक दो बार मैं अपनी वाइफ के साथ भी गुरुजी के बड़े मंदिर गया। शादी ज़्यादा देर नहीं चल पाई और हम 2018 से अलग हो गए और फिर 2022 में मेरा डिवोर्स हो गया। कोरोना ईयर 2021 में मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए। बहुत प्रेशर फील होने लगा मुझे। ऐसे लगा जैसे आगे लाइफ का क्या होगा। बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा था और गुरुजी से भी कनेक्शन कोई खास नहीं जुड़ा हुआ था। जाने अनजाने में सोशल साइट पर कोई गुरुजी का सत्संग लाइक किया होगा, जिससे मुझे कुछ मैसेज आने लगे, पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया और उनको इग्नोर करता रहा। नवंबर 2023 की मुझे डेट याद नहीं, शायद बिटवीन 20th टू 25th नवंबर डेट थी। 2023 में एक दिन मुझे मैसेज आया और वही मैसेज आया जो मेरे मन में चल रहा था, जिसमें लिखा था कि तेरा न्यू घर जल्दी बन जाएगा, जा माथा टेक के आ बड़े मंदिर और शुक्राना करना ना भूलें। तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी और एक दिन बड़े मंदिर चला गया। सोचा कि पहले भी तो जाता था, तो एक बार फिर से हो आता हूँ। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहुँचा उस दिन मुझे गुलाबों की तेज़ फ्रेगरेंस आई कुछ सेकंड के लिए। बहुत रोया भी। फिर मुझे लंगर प्रसाद करने का भी मौका मिला और संगत जी, मेरे को मेरी थाली में, जिसमें 4 लोग बैठकर इकट्ठे खाते हैं, उसमें 9 रोटी मिली। एक एक्स्ट्रा रोटी दी गुरुजी ने हमारे को और हम चारों ने मिलकर खाई। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी एक्स्ट्रा रोटी देकर हमें। और संगत जी, कुछ ही दिन बाद हमारा पुराना घर सेल हो गया और हमें एडवांस पेमेंट भी मिल गई। हमें नए घर भी ब्लेस किया गुरुजी ने।
हमने आगे एडवांस पेमेंट भी कर दी और ये सब कुछ 2-3 दिनों के अंदर सब हो गया, जिसका मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर मैं समझ गया तो जो गुरुजी का मैसेज मुझे आया था, ये उसकी ही ब्लेसिंग है। मैं 2-3 सालों से अपना घर चेंज करना चाह रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नए साल 2024 में हमारे नेबर ने हमारे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। संगत जी, मैं एक और सत्संग करना चाहूँगा। एक दिन मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब थी रात को, और मैं अपने रूम में सो रहा था। मुझे बहुत ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाकर देखा अपने रूम से, तो मेरी सिस्टर फ्लोर पे गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फेंट हो गई हो। उसको उठाया मैंने और बेड पे लिटाया। तब तक मम्मी भी आ गई अपने रूम से और उसका बीपी चेक किया, जो कि लो था। फिर उसको कॉफ़ी बना कर दी और वो सो गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी। सुबह उठने के बाद मेरी सिस्टर ने बताया कि ड्रीम में उसके किसी ने सिर के बाल काटे हैं, और फिर उसने बताया कि मुझे भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और ज़्यादातर मैसेज ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मेरी बहन को ऊपर से ब्लैक मैजिक को काट दिया आपने। संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, अब मैं इसे विराम देना चाहूँगा। गुरुजी से अरदास करता हूँ कि अपने चरणों में लगाए रखें मुझे और मेरी फैमिली को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये था अंकल जी का सत्संग। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको सत्संग सुनने का मौका मिले। संगत जी, आप अपने सत्संग को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि और भी संगत का भला हो और गुरुजी उनका भी कल्याण कर सकें, क्योंकि सत्संग सुनने से भी कल्याण होता है। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।